ही शिवाय नमस्तुभ्यम। जो व्यक्ति नशा करता है वह अपना ही नहीं पूरे परिवार का एक तरह से विनाश कर रहा होता है। अगर आपके परिवार में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो शराब मीट मांस का सेवन करता है, तंबाकू खाता है, बीड़ी सिगरेट पीता है या अन्य तरह के जो नशे होते हैं, उसकी मति विभ्रित है किसी न किसी स्वरूप में, तो आपको गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी का यह सरल सा उपाय करना चाहिए, जो कि आपके परिवार से रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा, दुख, दरिद्रता का नाश कर खुशियाँ परिवार में बरकरार रखेगा। कैसे करना है, कब करना है, किस स्वरूप में करना है, ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। ऐसे 4 उपाय जो कि आप आसानी से कर पाएंगे वीडियो में बताना चाहूँगी। नारियल का भी एक विशेष उपाय है जो आपके लिए बहुत कारगर रहेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। और यह उपाय एक तरह से बहुत अधिक चमत्कार के स्वरूप में कहे जाते हैं, जो कि जीवन में समृद्ध होते हैं। कई महिला पुरुषों के पत्र ऐसे आते हैं, महिलाओं के खासकर, जिन्हें स्पष्ट स्वरूप में लिखा होता है कि गुरुजी आपके द्वारा बताए गए उपाय से मेरे पति, मेरे बच्चों ने गलत आदत और नशा छोड़ दिया है और वह शिव भक्ति के मार्ग पर लग गए हैं। तो ध्यान से सुनिए उपाय किस स्वरूप में आपको करना है। आप सभी को यह उपाय, जो प्रथम वाला उपाय बताने जा रही हूँ, यह बहुत सरल है और यह आपको कर लेना है। यह उपाय आप जो है कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आपको इस उपाय को करने के लिए समी का पेड़ अगर आसपास है ना, तो वहाँ पर चले जाना है। वीडियो में अन्य उपाय भी हैं, अगर समी का पेड़ नहीं है तो आप अन्य उपायों को भी कर सकते हैं। तो समी पेड़ के नीचे आपको चले जाना है और लेकर जाना है एक बेलपत्र, और उसी समी पेड़ की एक पत्ती भी आपको तोड़ लेनी है। साथ के साथ आपको अपने पति, अपने बच्चों को, जो भी मतलब गलत संगत है कहने का अर्थ है, उनका स्मरण करना है और आपको उस जो है समी वृक्ष के नीचे विशेष तौर पर छोटा सा एक लिंग स्वरूप बना लेना है महादेव का। उसका विधि विधान से पूजन करना है। आप जानते होंगे शमी वृक्ष में बहुत अधिक तेज बसता है, देवी देवताओं का ऐसी मान्यता है। शमी वृक्ष पूजा करने से शनि राहु संबंधी सभी परेशानी दूर होती है। तो शमी वृक्ष के नीचे गुरुजी कहते हैं एक पिंडी स्वरूप बना लीजिए शिवलिंग का। उसका विधि विधान से पूजन कर बेलपत्र और शमी का पत्ता आपको चढ़ा देना है। विधि विधान से पूजन कर आपको बेलपत्र जो है अपने साथ उठा लेनी है और आप सभी को जो है वहीं पर उसे विसर्जित कर देना है। ठीक है। और जो बेलपत्र है उसे आप सभी घर ले आए। घर लाने के बाद उस व्यक्ति को, जो बहुत अधिक दुर्व्यसन है, क्रोधी है, किसी न किसी स्वरूप में गलत संगत है, किसी भी तरह से वह, कहने का अर्थ है आपका कहना नहीं मानता, उस व्यक्ति को आपको खिला देना है उस बेलपत्र को। ठीक है जी, बेलपत्र को आपको खिला देना है उस व्यक्ति को। परंतु खिलाएंगे कैसे? चाहे तो किसी भी सब्जी में मिलाकर, क्योंकि कहना तो मानते नहीं। नशा करने वाले व्यक्ति सोचते हैं कि शायद ये हमारे भले के लिए नहीं कह रहा है, बिल्कुल कहना नहीं मानते। तो आपको थोड़ा सा उसमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है और उसे पीस कर जो है आपको यह बेलपत्र खिला देनी है किसी भी चीज़ में। जो यह शमी का वृक्ष है उसके नीचे जो महादेव की पूजा की जाती है ना, वह अपने आप में अद्भुत फल देती है। और उसमें चढ़ा हुआ जो बेलपत्र होता है वह तो अपने आप में अद्भुत है। बेलपत्र तो साक्षात शिव शक्ति का स्वरूप है। तो वही बेलपत्र आपको पीस कर जो है उस व्यक्ति को खिला देनी है। यह कार्य आपको कम से कम 2-3 बार कर लेना है। जैसे एक बेलपत्र ले आए, उसकी एक पत्ती एक दिन खिला दी, दूसरी पत्ती दूसरी, तीसरा पत्ती तीसरा, या पूरी पत्ती एक दिन खिला लीजिए। परंतु यह कार्य आपको लगातार 2-3 बार तो करना ही है। वापस उसी शमी वृक्ष के नीचे जाना है, इसी विधान से पूजा करनी है और आवश्यक रूप से वहीं पर आपको इसी तरह से बेलपत्र और जो है शमी पत्ता समर्पित कर बेलपत्र घर ले आना है और उसे उस व्यक्ति के खाने में मिला देना है। विश्वास से करेंगे तो गुरुजी के पास आपका पत्र जाएगा, स्वयं आप अपने हाथ से लिखेंगे धन्यवाद करने के लिए। जहाँ विश्वास है वहाँ मेरे महादेव हैं और इन महादेवों के उपाय से फल निश्चित रूप से मिलता है। तो प्रथम उपाय हमने जाना। कोई भी प्रश्न हो पूछ लीजिएगा, आप डरिएगा नहीं। कोई नुकसान इनसे होना नहीं है, किसी का हानि यह उपाय करते नहीं है, बल्कि यह उपाय अपने आप में अद्भुत लाभ देते हैं और इनसे खुशियाँ अपने आप परिवार में आती है। कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं होगी किसी से, आपके जीवन में आपको बिन मांगे खुशियाँ स्वतः ही मिल जाएंगी। तो प्रथम उपाय आप सभी करके देखिएगा, लाभ आपको मिलेगा। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। यह उपाय हनुमान जी के मंदिर में किया जाने वाला है। गुरु जी कहते हैं नीम पेड़ की छोटी छोटी डंडियाँ, जैसे एक डंडी तोड़ लेनी है आपने, उसकी 21 डंडियाँ आप सभी तोड़ लीजिए। एक छोटा सा रुमाल के बराबर लाल कपड़ा ले लीजिए, नीम की छोटी छोटी डंडी तोड़कर आप सभी आवश्यक रूप से उस जो है रुमाल में रख लीजिए। और साथ ही 21 काली मिर्च, 21 लौंग आपको रख लेनी है, 21 नीम की पतली पतली डंडियाँ रखनी है। और आप सभी जानते होंगे नीम वृक्ष में देवी मैया का भी वास माना जाता है। लौंग, काली मिर्च राहु और शनि जो है प्रतीक के स्वरूप में जानी जाती है। और साथ ही ऐसी मान्यता है
इन्हें अगर किसी भी कार्य के बल के लिए प्रयोग किया जाए तो अद्भुत इनका लाभ होता है। तो 21 लौंग लेनी है, 21 काली मिर्च आपको लेनी है और 21 ही नीम की पतली पतली डंडियाँ कर लेनी है। लाल कपड़े में इन्हें बांध लेना है और इन्हें लेकर चले जाना है हनुमान जी के मंदिर में। पहला उपाय भी किसी भी दिन कर सकते हैं, यह उपाय भी आपको जब मेरा वीडियो प्राप्त होता है उसी दिन कर लीजिएगा। आप सभी को लाल कपड़े में इसे बांधकर हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर कर आ जाना है। समर्पित करने के बाद वहाँ पूजा आराधना हो गई, आप उन्हें धन्यवाद कोई ना कोई चीज़ समर्पित करके आए। फिर इसी लाल कपड़े में बांधी हुई वस्तु को आप सभी अपने पास घर ले आएँ। घर लाकर आप सभी आवश्यक रूप से इसे उबाल लीजिए किसी भी चीज़ में, ठीक है जी। आप किसी भी चीज़ में इसे उबाल लीजिए। उबालने के बाद जैसे गर्म पानी किया, काढ़े के रूप में उबाल लिया, आप किसी भी चीज़ में, इसमें गुड़ भी मिला सकती हैं क्योंकि थोड़ा सा कड़वा तीखा सा रहेगा क्योंकि काली मिर्च लौंग है, तो इसमें कोई चीज़, चीनी मिश्री जो भी चीज़ है मिला लीजिए। खाने में कैसे भी थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद देकर आप सभी खिलाकर देखिए। हनुमान जी के चरणों पर स्पर्श की हुई कोई भी वस्तु अभिमंत्रित हो जाती है, अपने आप अमृत की बूंद हो जाती है। और नीम वृक्ष में तो अद्भुत कहा गया है, लौंग अपने आप में अद्भुत है, काली मिर्च अपने आप में अद्भुत है, प्रार्थना और विश्वास में तो इतना बल है जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। तो हनुमान जी के चरणों में 21 की संख्या में यह तीनों चीज़ें आपको लाल कपड़े में बांध कर छोड़कर आनी है। छोड़कर आने के बाद आप सभी को थोड़ी देर बाद उसे उठाकर घर लाना है और उस व्यक्ति को खिला देना है। फिर देखिए उस व्यक्ति के कैसे दुर्व्यसन कटते हैं, उनके पास कष्ट संकट रोग कैसे कटते हैं, आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर से बताएंगे। तो यह 2 उपाय हमने बात कर ली, बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की। यह उपाय भी बहुत सरल है। तीसरा उपाय आपको लेना है एक नारियल और लेना है एक बताशा। गुरुजी कहते हैं नारियल और एक बताशा ले लीजिए। नारियल को जो है आप अपने, जो व्यक्ति बहुत अधिक जो व्यसन करता है, दुर्व्यसन से परेशान है, किसी न किसी स्वरूप में, अगर वह सोया है या बैठा है, देखिए नशा करके आए हैं तो वह कोई कार्य करने ही नहीं देंगे। अगर व्यक्ति सोए हुए हैं या अन्य समय जब उनकी मति सही है तो एक नारियल उनके ऊपर से उतारा कर लीजिए 21 बार। कितनी बार उतारा कर लीजिए? 21 बार। और उस नारियल में एक बताशा रखकर आप हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर कर आएँ कि हनुमान जी महाराज, मंगल ग्रह के दोष के कारण अगर इसकी मति विपरीत हो गई है, क्रोधी हो गया है, दुर्व्यसन इसने चुन लिया है, तो इसे जो है सद्बुद्धि दे। ऐसी प्रार्थना करते हुए मौली लपेटना चाहें तो आप सभी जो है उसमें मौली भी लपेट सकते हैं, परंतु गुरुजी ने सिर्फ नारियल का उतारा करने के लिए कहा है 21 बार, वह करें। और इसके ऊपर एक बताशा रखकर आप हनुमान जी के चरणों में किसी भी दिन समर्पित कर कर आ जाइए। फिर देखिए उसके मांगलिक दोष दूर होंगे। उसके जो मंगल ग्रह होता है वह रक्त संबंधी परेशानी लाता है, व्यक्ति का क्रोधी व्यक्तित्व बनाता है, दुर्व्यसन में उसका बहुत अधिक ध्यान रखता है। तो इन कार्यों को आप करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। तो 3 उपाय यह हो गए। चौथा उपाय काली तिल से संबंधित है। गुरुजी कहते हैं काली तिल आप शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। काली तिल, ध्यान रहे सभी चीज़ें जो उपाय बता रही हैं उनमें पूर्णता होनी चाहिए। काले तिल आपको शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं। चढ़ाने के बाद आपको शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर थोड़ा सा काले तिल घर उठाकर लेकर आ जाना है शिवलिंग पर चढ़े हुए। फिर आप सभी को इन्हें पीस लेना है किसी भी चीज़ में, जो व्यक्ति दुर्व्यसन करता है उन्हें खिला देना है। इस तरह से यह सरल उपाय है, मैंने बताया आपको, इनमें से कोई उपाय चुन लीजिएगा। हर हर महादेव।